नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जो कि आपके पैसे को भुगतान लेकर के लगाया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनका जो जनहित याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिसके बाद आपके भुगतान का रास्ता खुलेगा। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आरबीआई ने जब 2015 में सहारा इंडिया नेट बैंकिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया, उसके बाद आपका जो पैसा है पहले क्यू शॉप में और फिर अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद भी ऑफिस खुला हुआ रहा, ब्रांच खुला हुआ रहा, लोगों से पैसा लिया जाता रहा सहारा इंडिया नेट बैंकिंग के नाम पर। जब मुझे ये जानकारी मिली फरवरी 2022 में, पूरे देश को बताया, जिसके बाद लोगों से अपील किया, लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया और पैसा जमा करना बंद हुआ। और उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर इस जानकारी को मिलते ही भूचाल आ गया। उसके बाद बहुत सारे संगठन खड़ा हो गए और संगठन खड़ा होने के बाद ये दावा करने लगे कि वो सहारा से लड़ाई लड़ेंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। जिसमें कि एक संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया और जिसकी सुनवाई कल हुई है और उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि ये वही संगठन है जिसने कुछ दिन पहले रथ यात्रा निकाल करके लोगों को पीआईएल से जुड़ने का अपील किया था और लोगों से 100 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, अलग अलग जितना जमाकर्ताओं के पास पैसा है उसके हिसाब से लोगों से मेंबरशिप लिया, पैसा लिया और उसके बाद ये लोगों को भरोसा दिलाया कि हम आपको पीआईएल फाइल करके और आपका पैसा वापस कराएंगे। और उसी केस की सुनवाई थी और उसी के याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने के बाद अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि उनका केस एक तरह से स्वीकृत हो गया है। लेकिन कोर्ट ने उनको ये कहा है कि जो दूसरा मैटर पिनाकी मोहंती वाला चल रहा है उसके साथ आप अटैच हो जाइए और उसके साथ आपके केस की सुनवाई होगी। यही नहीं बल्कि इनके अलग अलग वीडियो में जाकर के देखिएगा तो कुछ नंबर स्क्रॉल करता है जिसमें कि ये दावा किया जाता है कि पीआईएल में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ही आप सभी का भुगतान हो पाएगा। और ये कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा हमने देखा है, हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है। अब ऐसे में ये जो दावा कर रहे हैं और ऑर्डर का कॉपी जाकर के पढ़िएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका दावा कुछ और है और कोर्ट के ऑर्डर में कुछ और लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी काफ़ी पहले से हमें देख रहे हैं, हमने एक जानकारी दी थी कि प्रशांत भूषण जी के पास सहारा इंडिया को लेकर के मैं गया था। उनसे अनुरोध ये करने गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल लगाइए। हालांकि उन्होंने जो मुझे जानकारी दी थी, जो कि पेपर था, जो कि पटना हाई कोर्ट के अंदर मैंने पीआईएल किया था, उससे संबंधित मांगा था और उसी के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा भुगतान को लेकर के एक आदेश आ जाता है और फिर पोर्टल आ जाता है। तो फिर जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो उनके तरफ से यही बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सब्जेक्ट पे एक समय में एक ही पीआईएल चलेगा, दूसरा पीआईएल कोर्ट लेगा ही नहीं। और इसके लिए मुझे सुझाव दिया जाता है कि अगर आप पटना हाई कोर्ट में फिर से जाकर के पीआईएल फाइल करते हैं, उसको रिजेक्ट करा करके आते हैं, तभी जाकर के हो सकता है मामला आपका सुना जाए। न केवल जिसकी जानकारी हमने आप लोगों से शेयर की थी, बल्कि आपको ये भी कहा था कि पीआईएल में अगर जुड़ने के लिए कोई पैसे मांग रहा है तो आप मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि अगला व्यक्ति जो भी पीआईएल लगा रहा है कहीं ना कहीं आपको ठग रहा है। क्योंकि मैंने भी पीआईएल लगाया था, किसी को नाम जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कोई एक व्यक्ति, जब समूह की बात होती है या फिर एक आदमी के भी फायदे की बात होती है, पर्सनल फायदा नहीं हो तो पीआईएल में जा सकता है, जबकि अपना पर्सनल फायदा हो तब आप नहीं जा सकते हैं। तो अब आते हैं कि आखिर ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसको आज ही हमने अपडेट किया है और इसमें हमने पूरी जानकारी दी है। जैसे ही पोस्ट के नीचे में आएंगे तो ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा है और फिर उसके बाद हिंदी में लिखा है। और सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्ट के ऑर्डर का कॉपी मिल जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसकी कल ही सुनवाई हुई है और कल ही इसका कॉपी आ गया है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस के द्वारा 3 जजों की बेंच में की गई है। और नीचे आकर के सीधे ऑर्डर अगर आप पढ़िएगा
रिफाइलिंग में देरी के लिए इनको माफ कर दिया गया है। यहाँ पे आदेश में माननीय कोर्ट ने लिखा है कि हम वर्तमान याचिका को विचार करने के इच्छुक नहीं है। एज द पिटिशनर कैन फाइल एन एप्लीकेशन इन द पेंडिंग मैटर। कहने का मतलब पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता जो है पेंडिंग मैटर जो चल रहा है उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम आईए लगाते हैं, जबकि ये लोग कुछ और दावा कर रहे हैं, यहाँ करके आप सीधा पढ़ सकते हैं। अगर कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है तो उसमें एप्लीकेशन लगाने का मतलब आईए एप्लीकेशन लगा करके ही आप जुड़ सकते हैं। वही बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका दूसरा कोई और मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई केस लगा हुआ है और वहाँ पे फाइल करके आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर ऐसा होना होता तो कोर्ट का इस ऑर्डर में उस बात की जिक्र होती। इसका मतलब है उपरोक्त को दर्ज करते हुए द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड। कहने का मतलब जो रिट याचिका है उसको खारिज किया जाता है। एज नॉट इंटरटेन्ड विदाउट मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन मेरिट। कहने का मतलब इसके मेरिट पे बिना कोई कमेंट्स या बिना कोई विचार किए हुए इसको डिसमिस कर दिया गया। कहने का मतलब जैसा कि माननीय कोर्ट ने दूसरी लाइन में बताया था कि पेंडिंग मैटर्स के अंदर याचिकाकर्ता एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इसी बात का रियायत देते हुए इनका जो एप्लीकेशन है उसके मेरिट पे विचार नहीं करते हुए, कोई कमेंट्स नहीं करते हुए और इसको खारिज कर दिया। कहने का मतलब डिसमिस कर दिया। ऐसे में आपको चेक करने का एक और तरीका बताऊंगा। इसके लिए आप सीधे गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट आपको सुप्रीम कोर्ट का दिखेगा। इसमें आप यहाँ करके पार्टी नेम लिखिए, पार्टी नेम पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनी लिखिए और यहाँ पे आपको पार्टी के नेम में सहारा इंडिया लिख दीजिए। स्टेटस में यहाँ पे आपको पेंडिंग नहीं डिस्पोज करना है। पेंडिंग में जो मैटर पेंडिंग है उसके लिए है और जो मामला बंद हो चुका है उसके लिए डिस्पोज। यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा है उसको हल करना है और हल करने के बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद नीचे आपको केस का डिटेल दिखाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और ये डिस्पोज यानी कि केस बंद हो चुका है और इसका ऑर्डर का कॉपी आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आकर के अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे डिस्पोज लिखा हुआ है। देखिए डिस्पोज लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे मैटर डिसमिस्ड, साथ ही नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और अगर पेंडिंग होता यानी कि स्वीकार कर लिया जाता तो पेंडिंग लिखा होता और दूसरा डेट लगा होता। और आप यहाँ से नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको जजमेंट और ऑर्डर का कॉपी यहाँ पे मिल जाएगा और जो कॉपी मैंने अभी यहाँ बताया है उसी का है। और मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई ये ना कहे कि हमने गलत जानकारी दी है। इससे मिला करके देख सकते हैं सेम वही चीज़ है और यहाँ पे रीट पिटिशन इज डिसमिस्ड लिखा हुआ है। अब ऐसे में एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर मैटर डिसमिस हो गया तो कोई बात नहीं है, आपने प्रयास किया, लेकिन आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। और आपका प्रयास ईमानदार इसीलिए नहीं था क्योंकि आपने पहले ही लोगों से झूठ बोला। एक तो और संगठन है जिसने पीआईएल के नाम पे लोगों से पैसा लिया और उसके बाद उन्होंने रीट याचिका लगा दिया। उससे लोगों का पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ क्लियर है कि जो संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जनहित याचिका लगाया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया है और इनको एक मौका दिया गया है कि ये आईए लगा सकते हैं। जो भी पेंडिंग मैटर है, चाहे वो सेबी वाला मैटर में आप आईए लगा लीजिए और चाहे पिनाकी मोहंती वाला, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपको इसी वाले में लगाना है। याचिकाकर्ता फ्री है, लेकिन उससे लोगों का कितना पैसा मिल पाया। कहने का मतलब मैं क्लियर कट कर दूं कि पिनाकी मोहंती वाला में जैसे ही एप्लीकेशन लगाने जाएंगे तो अभी तक जो एप्लीकेशन आईए लगा है उसमें जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर आया है यही आया है कि उनको ये कहा जाए कि पोर्टल पे क्लेम कीजिए या फिर कमेटी के पास जाइए, ऐसा ही आया है। और इनको भी अगर आईए लगाते हैं वहाँ पे तो यही आएगा। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ लोगों ने ये कहा था कि हम 1 लाख जमाकर्ताओं को पीआईएल से जोड़ेंगे और एक आदमी से अगर 100 रुपया ले रहे थे और दूसरी तरफ एक आदमी से 500 या 600 रुपया ले रहे थे और कितने लोगों से लिया होगा, लाखों रुपया लिया होगा। और वकील इनका कैसा होगा जो इनको ऑर्डर पढ़ करके भी गलत बता रहा है, इनको झांसा दे रहा है और ये पूरे देश को झांसा दे रहे हैं। इनको भी समझना चाहिए, अगर पढ़ने नहीं आता है तो किसी से पढ़वा लीजिए। हो सकता है आपको पता नहीं हो और आपका वकील आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, तो ऐसे में आप किसी और वकील से अपना ऑर्डर पढ़वा लीजिए, वो भी आपको क्लियर कट यही बताएगा जो हमने बताया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इनके पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया, उसके बाद भी ये लोगों को पीआईएल से जुड़ने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।